कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, दोनों की सैलरी एक जैसी है, दोनों एक ही शहर में रहते हैं, दोनों के पास बराबर मौके हैं, लेकिन 10 साल बाद एक इंसान हमेशा तनाव में है, EMI, क्रेडिट कार्ड, हर महीने पैसों की चिंता, और दूसरा शांत, खुश, आजाद। लेकिन क्यों? क्या उसने ज्यादा पैसे कमाए? नहीं, उसने सिर्फ एक चीज समझ ली, पैसे कमाना और पैसे खर्च करना दोनों अलग अलग कलाएं हैं। और यही वो गलती है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा हमें खुश करेगा, लेकिन सच ये है कि गलत तरीके से खर्च किया गया पैसा धीरे धीरे हमारी आजादी छीन लेता है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मॉर्गन हाउसल की सोच से प्रेरित पैसे खर्च करने के 6 ऐसे नियम जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये कहानी है आजादी की, खुशी की, स्टेटस की और उन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स की जिनमें पूरी दुनिया फंसी हुई है। और वीडियो के अंत तक शायद आप पैसों को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे, तो आराम से बैठिए और चलिए शुरू करते हैं। रूल 1, पैसे का सबसे बड़ा काम है आपको समय की आजादी देना। कल्पना कीजिए, सुबह के 7 बजे हैं, अलार्म बजता है, आपकी आंखें खुलती हैं, लेकिन शरीर उठना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आप थके हुए नहीं हैं, आप फंसे हुए हैं। आपको पता है कि आज भी वही ट्रैफिक होगा, वही स्ट्रेस, वही बॉस, वही काम जो शायद आपको अंदर से पसंद भी नहीं, लेकिन फिर भी आप जाते हैं क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है। EMI है, बिल्स हैं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है, लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। और यही वो जगह है जहां मॉर्गन हाउसल एक बहुत गहरी बात कहते हैं। पैसे का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं कि आप महंगी चीजें खरीद सकते हो, बल्कि ये कि आप अपने समय पर कंट्रोल पा सकते हो। और अगर ध्यान से सोचो तो जिंदगी की सबसे वैल्यूएबल चीज पैसा नहीं, समय है। क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय, वो एक बार चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। एक आदमी था, राहुल। जब वो कॉलेज में था, उसने सोचा बस एक अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। नौकरी मिल गई, पहली सैलरी आई, उसने फोन खरीदा, फिर बाइक, फिर कार, फिर बड़ा घर। धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ती गई, लेकिन उसके खर्च उससे भी तेजी से बढ़ते गए। अब उसके पास सब कुछ था सिवाय आजादी के। वो अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाता था, वेकेशन पर भी लैपटॉप साथ ले जाता था, रात को सोने से पहले भी काम की टेंशन रहती थी। और सबसे डरावनी बात, अगर वो नौकरी छोड़ दे तो उसकी पूरी जिंदगी कोलैप्स हो सकती थी। एक दिन उसके पिता ने उससे पूछा, बेटा, तुम पैसे के मालिक हो या पैसा तुम्हारा मालिक बन चुका है? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। हमारी सोसाइटी हमें बचपन से सिखाती है, ज्यादा कमाओ, बड़ी कार लो, लग्जरी लाइफ जियो, लेकिन बहुत कम लोग ये सिखाते हैं, ऐसी जिंदगी बनाओ जहां तुम्हें हर समय मजबूरी में काम ना करना पड़े। यही असली वेल्थ है। वेल्थ मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, वेल्थ मतलब जब मन करे तब आराम कर पाना, टॉक्सिक लोगों को ना कह पाना, अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताना, बिना डर के करियर बदल पाना, अपने पैशन पर काम कर पाना। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके खर्च आपकी इनकम के गुलाम ना बन जाए। प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे लोग ज्यादा कमाते हैं, वैसे वैसे वो अपनी जिंदगी को और महंगा बना लेते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। पहले ऑटो से काम चल जाता था, अब कार चाहिए। पहले छोटा फोन ठीक था, अब लेटेस्ट आईफोन चाहिए। पहले सिंपल वेकेशन ठीक थी, अब लग्जरी रिजॉर्ट चाहिए। धीरे धीरे इंसान अपने ही खर्चों का कैदी बन जाता है और फिर वो जिंदगी नहीं जीता, सिर्फ बिल्स पे करता रहता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपको कहीं भागना नहीं है, आपके पास चॉइस है। अगर आज आप काम नहीं करना चाहते तो भी आपकी जिंदगी रुकती नहीं। अगर कोई टॉक्सिक जॉब छोड़नी पड़े तो भी डर नहीं लगता। अगर परिवार को समय देना हो तो गिल्ट महसूस नहीं होता। यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, बहुत बार ये फ्रीडम महंगी चीजें खरीदने से नहीं, बल्कि अननेसेसरी चीजें ना खरीदने से आती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंट्रोल ओवर योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज। यानी पैसे का सबसे बड़ा रिटर्न इंटरेस्ट नहीं है, आजादी है, अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीने की ताकत। और शायद यही वजह है कि कुछ सिंपल लोग अंदर से बहुत खुश होते हैं, जबकि कई रिच लोग हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हैं। क्योंकि खुशी सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या पैसा आपको कंट्रोल दे रहा है या आप पैसे के कंट्रोल में जी रहे हो।
लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, अगर फ्रीडम इतनी इंपॉर्टेंट है तो लोग फिर भी ऐसी चीजों पर पैसा क्यों खर्च करते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं? क्यों लोग अपनी आजादी बेचकर दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं? यही हमें ले जाता है रूल नंबर 2 की तरफ। रूल 2, लोग उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए पैसा खर्च करते हैं जिन्हें असल में फर्क ही नहीं पड़ता। कल्पना कीजिए, एक लड़का है विवेक, मिडिल क्लास फैमिली से आया था। बचपन में उसने अपने आसपास लोगों को स्ट्रगल करते देखा और तभी उसने खुद से वादा किया, एक दिन मैं इतना सक्सेसफुल बनूंगा कि पूरी दुनिया मुझे नोटिस करेगी। सालों की मेहनत के बाद उसे अच्छी नौकरी मिल गई। पहली बड़ी सैलरी आते ही उसने एक्सपेंसिव फोन खरीदा, फिर ब्रांडेड क्लोथ्स, फिर लग्जरी बाइक, और कुछ ही महीनों बाद उसने अपनी पूरी सेविंग्स निकालकर एक ऐसी कार खरीद ली जो उसकी इनकम से कहीं ज्यादा महंगी थी। जिस दिन वो कार लेकर कॉलोनी में आया, सबकी नजरें उसी पर थीं। नेबर्स इंप्रेस थे, दोस्त जेलस थे, इंस्टाग्राम पर लाइक्स की बारिश हो रही थी। और उस रात विवेक ने सोचा, अब मैं सक्सेसफुल हूं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद धीरे धीरे लोगों का एक्साइटमेंट खत्म हो गया। अब किसी को उसकी कार से फर्क नहीं पड़ता था। लोग अपनी जिंदगी में बिजी हो गए, लेकिन विवेक, वो अब भी EMI भर रहा था। हर महीने स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। अब वो जॉब छोड़ नहीं सकता था, रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी थी कि उसे मेंटेन करने के लिए उसे लगातार भागते रहना पड़ता था। और एक दिन ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े खड़े उसे एहसास हुआ, जिस रिस्पेक्ट के लिए उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई, वो रिस्पेक्ट कभी थी ही नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हम अक्सर चीजें इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि हमें उनकी जरूरत होती है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें सक्सेसफुल समझें। यही इंसानी साइकोलॉजी है। हम सोचते हैं बड़ी कार मतलब रिस्पेक्ट, एक्सपेंसिव वॉच मतलब स्टेटस, लग्जरी, लाइफस्टाइल मतलब हैप्पीनेस। लेकिन सच क्या है, लोग आपको उतना नोटिस नहीं करते जितना आप सोचते हो, क्योंकि हर इंसान अपनी ही जिंदगी में इतना खोया हुआ है कि उसके पास दूसरों के बारे में सोचने का समय ही नहीं। मॉर्गन हाउसल एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं, जब आप किसी को फेरारी चलाते देखते हो तो आप ये नहीं सोचते, वाह ये इंसान कितना महान है। आप सोचते हो, काश मेरे पास भी फेरारी होती। यानी लोग ऑब्जेक्ट को एडमायर करते हैं, ओनर को नहीं। लेकिन ओनर को लगता है कि अब लोग उसे रिस्पेक्ट करेंगे, और यही इल्यूजन पूरी दुनिया को एंडलेस स्पेंडिंग की रेस में धकेल देता है। सोशल मीडिया ने इसे और डेंजरस बना दिया है। पहले कंपैरिजन लिमिटेड था, आप सिर्फ अपने आसपास के लोगों से कंपेयर करते थे। लेकिन आज इंस्टाग्राम खोलते ही किसी की दुबई ट्रिप, किसी की लग्जरी कार, किसी का परफेक्ट रिलेशनशिप, और धीरे धीरे आपको लगने लगता है शायद मेरी जिंदगी कम है। फिर इंसान स्पेंडिंग शुरू करता है, अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि वैलिडेटेशन के लिए। और वैलिडेटेशन की सबसे डेंजरस बात यह है, ये कभी खत्म नहीं होती। आज फोन से इंप्रेस करना है, कल कार से, फिर हाउस, फिर वेकेशंस, फिर लाइफस्टाइल। और इस रेस का कोई फिनिश लाइन नहीं है। लोग सिर्फ पैसे नहीं खर्च करते, वो अपनी फ्रीडम खर्च करते हैं, क्योंकि हर अननेसेसरी लग्जरी के साथ आता है स्ट्रेस, मेंटेनेंस, EMI, फियर, प्रेशर। धीरे धीरे इंसान अपने ही लाइफस्टाइल का सर्वेंट बन जाता है। बाहर से जिंदगी ग्लैमरस दिखती है, लेकिन अंदर से एंग्जाइटी से भरी होती है। और सबसे पेनफुल बात, कई लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों को इम्प्रेस करने में निकाल देते हैं, जो कुछ दिनों बाद उन्हें भूल जाते हैं। असली रिस्पेक्ट कहाँ से आती है? सोचिए, आप किन लोगों को सच में रिस्पेक्ट करते हो? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास एक्सपेंसिव कार है? शायद नहीं। हम जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं ऑनेस्ट लोगों को, काम लोगों को, वाइज लोगों को, काइंड लोगों को, उन लोगों को जो अंदर से सिक्योर होते हैं। लेकिन सोसाइटी हमें उल्टा सिखाती है। वो कहती है, दिखाओ कि तुम सक्सेसफुल हो, जबकि असली सक्सेस अक्सर बहुत शांत होती है। कई ट्रूली वेल्थी लोग सिंपल लाइफ जीते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। उनकी खुशी अंदर से आती है, दिखावे से नहीं। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव सेंटेंस क्या है? लोग क्या सोचेंगे? इस एक सेंटेंस ने लाखों लोगों को डेट में डाला है। लोग अपनी पसंद से नहीं जीते, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि दुनिया उतना ध्यान नहीं दे रही जितना मैं सोचता हूं, उस दिन वो मेंटली फ्री होने लगता है।
रियल वेल्थ अक्सर इनविजिबल होती है, वो इंस्टाग्राम पर नहीं दिखती, वो फ्लैशी नहीं होती, वो होती है पीस ऑफ माइंड, सेविंग्स, टाइम फ्रीडम, डेट फ्री लाइफ, सिंपल हैप्पीनेस। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब इंसान दिखावे की रेस से बाहर निकलता है तब उसके सामने एक नया सवाल आता है। अगर लग्जरी और स्टेटस असली हैप्पीनेस नहीं देते तो फिर इंसान सच में खुश कैसे बनता है? और यही हमें ले जाता है रूल नंबर 3 की तरफ। रूल 3, जिंदगी की सबसे अच्छी चीजें अक्सर मुफ्त होती हैं। कल्पना कीजिए, एक आदमी है करण। उसने जिंदगी में वो सब हासिल कर लिया था जिसका उसने कभी सपना देखा था। बड़ा घर, लग्जरी कार, एक्सपेंसिव वॉच, फॉरेन ट्रिप्स, हाई पेइंग जॉब। बाहर से उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी। लोग उसे देखकर कहते, यार इसने तो जिंदगी जीत ली। लेकिन एक रात करण अपने विशाल घर की बैल्कनी में अकेला बैठा था। हाथ में एक्सपेंसिव कॉफी थी, लेकिन दिल अंदर से खाली था। और पहली बार उसने खुद से एक डरावना सवाल पूछा, अगर मेरे पास सब कुछ है तो फिर मैं खुश क्यों नहीं हूं? हम बचपन से एक चीज सुनते आए हैं, बस थोड़ा और पैसा आ जाए फिर जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। और इसलिए पूरी जिंदगी हम भागते रहते हैं। पहले लगता है नई फोन से खुशी मिलेगी, फिर नई बाइक से, फिर लग्जरी कार से, फिर बड़े घर से। लेकिन हर बार खुशी कुछ दिनों तक रहती है, फिर वो नॉर्मल बन जाती है और फिर दिमाग नई चीज मांगने लगता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं हिडोनिक ट्रेडमिल, यानी इंसान किसी भी लग्जरी का जल्दी आदी हो जाता है। जो चीज पहले एक्साइटमेंट देती थी, कुछ समय बाद वो ऑर्डिनरी लगने लगती है। एक शाम करण पार्क में बैठा था। वहीं एक बूढ़ा आदमी रोज आता था। सिंपल कपड़े, पुरानी चप्पल, कोई लग्जरी नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वो बच्चों को खेलते हुए देखकर मुस्कुराता रहता था। एक दिन करण ने पूछा, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत देर से एक बात समझी, जिन चीजों के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है वो लंबे समय तक खुशी देती ही नहीं। करण चुपचाप सुनता रहा। फिर बूढ़े आदमी ने कहा, मेरी सबसे खुश यादें एक्सपेंसिव नहीं थीं। माँ के हाथ का खाना, दोस्तों के साथ हंसी, बारिश की शाम, परिवार के साथ बिताया समय, सुकून की नींद। और इनमें से ज्यादातर चीजें मुफ्त थीं। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री आपको एक ही मैसेज देती है, तुम अभी कंप्लीट नहीं हो, ये प्रोडक्ट खरीदो फिर तुम खुश हो जाओगे। और धीरे धीरे इंसान ये मानने लगता है कि हैप्पीनेस बाहर कहीं है, किसी वस्तु में, किसी ब्रांड में, किसी लाइफ स्टाइल में। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर खुशी सिर्फ चीजों में होती तो दुनिया के सबसे रिच लोग हमेशा सबसे खुश होते। लेकिन रियलिटी क्या है? कई रिच लोग एंजाइटी में जीते हैं, लोनली होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि पैसा कंफर्ट दे सकता है लेकिन इनर पीस नहीं खरीद सकता। असली खुशी कहाँ छुपी होती है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लोग अक्सर ये अंडर एस्टिमेट करते हैं कि सिंपल चीजें कितनी पावरफुल होती हैं, जैसे बिना टेंशन की नींद, किसी अपने के साथ लंबी बातचीत, सुबह की शांति, अच्छा हेल्थ, टाइम फ्रीडम, नेचर में बैठना, बिना फियर के जीना। इन चीजों की कोई EMI नहीं होती, लेकिन इनकी वैल्यू प्राइसलेस होती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान अपनी हैप्पीनेस को एक्सपेंसिव बना देता है। अगर आपको खुश होने के लिए हमेशा लग्जरी होटल चाहिए, लेटेस्ट गैजेट चाहिए, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट चाहिए, तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अगर आप सिंपल चीजों में खुशी ढूंढना सीख जाते हो तो जिंदगी हल्की लगने लगती है। क्यों लोग फिर भी भागते रहते हैं? क्योंकि सोसाइटी सिंप्लिसिटी को सेलिब्रेट नहीं करती। अगर कोई इंसान सिंपल लाइफ जीता है तो लोग सोचते हैं शायद ये सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन कई बार रियलिटी उल्टी होती है। कुछ लोग दिखावे में रिच होते हैं लेकिन अंदर से स्ट्रेस्ड, और कुछ लोग सिंपल होते हैं लेकिन अंदर से बेहद पीसफुल। एक दिन करण ने नोटिस किया, उसकी जिंदगी के सबसे सुंदर मोमेंट्स वो थे जब वो फुली प्रेजेंट था। ना फोन था, ना स्ट्रेस, ना कंपैरिजन, बस जिंदगी थी। और तभी उसे एहसास हुआ, मैं इतने साल खुशी खरीदने की कोशिश करता रहा, जबकि खुशी तो छोटी छोटी चीजों में पहले से मौजूद थी। लेकिन यहाँ एक नई प्रॉब्लम आती है, अगर सिंपल चीजें ही खुशी देती हैं तो फिर लोग हमेशा दूसरों से कंपैरिजन क्यों करते हैं? क्यों उन्हें अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है जब वो किसी और की सक्सेस देखते हैं? और यही हमें ले जाता है रूल नंबर 4 की तरफ। रूल 4, कंपैरिजन इंसान को कभी अमीर महसूस नहीं होने देता। कल्पना कीजिए, एक आदमी है निखिल,
कुछ साल पहले तक उसके पास कुछ भी खास नहीं था। वो एक छोटे कमरे में रहता था, बाइक से ऑफिस जाता था और हर महीने सैलरी आने का इंतजार करता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। प्रमोशन मिला, इनकम बढ़ी, उसने नई कार खरीदी, अच्छा घर लिया और पहली बार उसे लगा अब मैं सक्सेसफुल हूं। लेकिन फिर एक दिन उसका पुराना दोस्त उससे मिलने आया। उस दोस्त के पास थी लग्जरी BMW, बड़ा बंगलो, एक्सपेंसिव वॉच, फॉरेन बिजनेस ट्रिप्स और उसी पल निखिल की सारी खुशी गायब हो गई। जो आदमी कल तक खुद को सक्सेसफुल मान रहा था, आज अचानक खुद को छोटा महसूस करने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी नहीं बदली थी, उसकी कंपैरिजन बदल गई थी। कंपैरिजन का खेल कभी खत्म नहीं होता। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर, ज्यादा सक्सेसफुल और ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। अगर आपकी खुशी कंपैरिजन पर डिपेंड करती है तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि कंपैरिजन का कोई अंत नहीं। आज आपको फोन चाहिए, कल कार चाहिए, फिर बड़ा हाउस, फिर लग्जरी वेकेशंस, फिर प्राइवेट लाइफस्टाइल। और जैसे ही आप एक लेवल पर पहुंचते हो, दिमाग तुरंत अगले लेवल को नॉर्मल बना देता है। पहले कंपैरिजन लिमिटेड था, आप सिर्फ अपने आसपास के लोगों को देखते थे। लेकिन आज सुबह उठते ही इंस्टाग्राम खोलो, किसी की मालदीव ट्रिप, किसी की एंगेजमेंट, किसी की लग्जरी कार, किसी की परफेक्ट बॉडी, किसी की करोड़ों की बिजनेस सक्सेस, और धीरे धीरे आपको लगने लगता है सबकी जिंदगी मुझसे बेहतर है। लेकिन यहां सबसे बड़ा इल्यूजन छुपा है। आप लोगों की पूरी जिंदगी नहीं देख रहे, आप सिर्फ उनकी हाइलाइट्स देख रहे हो। कोई भी अपना स्ट्रेस अपलोड नहीं करता, कोई एंजाइटी नहीं दिखाता, कोई लोनलीनेस नहीं दिखाता। सोशल मीडिया पर हर इंसान डायरेक्टर है और अपनी जिंदगी की बेस्ट सीन्स दिखाता है। कंपैरिजन धीरे धीरे इंसान की सोच बदल देता है। पहले आप चीजें अपनी खुशी के लिए खरीदते हो, फिर आप चीजें इसलिए खरीदने लगते हो ताकि आप दूसरों से पीछे ना लगो। और यही वो मोमेंट है जहां स्पेंडिंग इमोशनल बन जाती है। अब डिसीजन लॉजिक से नहीं, ईगो से लिया जाता है। कल्पना कीजिए, दो पड़ोसी थे। पहले आदमी के पास सिंपल कार थी, वो खुश था, शांत था, अपने परिवार के साथ समय बिताता था। फिर दूसरे पड़ोसी ने लग्जरी SUV खरीद ली और अचानक पहले आदमी को अपनी कार छोटी लगने लगी। अब वो अपनी कार एंजॉय नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्या उसकी कार खराब हो गई थी? नहीं, उसकी नजर बदल गई थी। यही कंपैरिजन का पॉइजन है। ये आपकी रियलिटी नहीं बदलता, लेकिन आपकी फीलिंग्स बदल देता है। लोग सोचते हैं अगर मैं दूसरों जितना सक्सेसफुल बन जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन रियलिटी ये है, जिस लेवल पर आप पहुंचोगे वहां भी कोई आपसे आगे होगा। और अगर आपका माइंड कंपैरिजन का एडिक्ट बन गया तो हैप्पीनेस हमेशा फ्यूचर में रहेगी। आप कभी प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो असली अमीरी क्या है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द एबिलिटी टू डू व्हाट यू वांट, व्हेन यू वांट, विद whom यू वांट इज प्राइसलेस। लेकिन कंपैरिजन इंसान को इस फ्रीडम से दूर ले जाता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी खुद के हिसाब से नहीं जीता। वो दूसरों को देखकर डिसीजंस लेने लगता है। और यही वजह है कि कई लोग अच्छी जिंदगी होने के बावजूद अनहैप्पी रहते हैं। एक बार एक पत्रकार ने एक बहुत वेल्थी आदमी से पूछा, आपके पास इतना पैसा है, फिर भी आप सिंपल लाइफ क्यों जीते हो? उस आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे इंप्रेस नहीं करना, मुझे पीस चाहिए। यही डिफरेंस है। कुछ लोग पूरी जिंदगी प्रूव करने में निकाल देते हैं और कुछ लोग सिंपली जीते हैं। और अक्सर दूसरी कैटेगरी वाले लोग ज्यादा खुश होते हैं। धीरे धीरे कंपैरिजन आपकी ग्रेटिट्यूड छीन लेता है, आपकी पीस छीन लेता है, आपकी कॉन्फिडेंस छीन लेता है और सबसे डेंजरस, आपकी इंडिविजुअलिटी छीन लेता है। अब आप अपनी जिंदगी नहीं जीते, आप सोसाइटी के स्कोरबोर्ड पर जीते हो। एक दिन निखिल अकेले बैठा था। उसने सोचा, कुछ साल पहले जिन चीजों का मैंने सपना देखा था, आज वो सब मेरे पास हैं, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूं? और तभी उसे समझ आया, प्रॉब्लम उसकी जिंदगी में नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी नजर में थी। वो अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देख रहा था, वो सिर्फ दूसरों की अचीवमेंट्स देख रहा था। लेकिन यहां एक नया सवाल आता है, अगर कंपैरिजन गलत है तो फिर सही स्पेंडिंग कैसी होनी चाहिए? पैसा कहां खर्च करना चाहिए ताकि वो सिर्फ टेम्पोरेरी एक्साइटमेंट ना दे, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाए? और यही हमें ले जाता है रूल नंबर 5 की तरफ। रूल 5, पैसा उन चीजों पर खर्च करो जो लंबे समय तक वैल्यू दें। कल्पना कीजिए, 2 दोस्त थे, आदित्य और समीर। दोनों की सैलरी लगभग बराबर थी। दोनों ने एक साथ करियर शुरू किया था।
लेकिन उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स बिल्कुल अलग थीं। आदित्य को नई चीजों का बहुत शौक था। हर साल नया फोन, लेटेस्ट गैजेट्स, ब्रांडेड शूज, लग्जरी रेस्टोरेंट्स और हर वीकेंड शॉपिंग। उसे लगता था जिंदगी का मजा अभी लेना चाहिए। दूसरी तरफ समीर था। वो भी जिंदगी एंजॉय करता था, लेकिन उसका स्पेंडिंग माइंडसेट अलग था। वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करता था, बुक्स खरीदता था, कोर्सेज सीखता था, हेल्थ पर पैसा खर्च करता था, पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करता था और एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करता था। उसकी जिंदगी बाहर से फ्लैशी नहीं लगती थी, लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे मजबूत बन रहा था। 10 साल बाद समय बीत गया। आदित्य के पास पुराने गैजेट्स की मेमोरीज थीं और कई अननेसेसरी परचेसेस का रिग्रेट। वहीं समीर के पास था नॉलेज, कॉन्फिडेंस, बेटर हेल्थ, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और सबसे बड़ी बात, उसके डिसीजंस ने उसकी जिंदगी को कंपाउंड किया था। यही स्मार्ट स्पेंडिंग है। मॉर्गन हाउजेल कहते हैं, हर खर्च बराबर नहीं होता। कुछ चीजें आपको सिर्फ कुछ दिनों की एक्साइटमेंट देती हैं और कुछ चीजें आपकी पूरी जिंदगी बेहतर बना देती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है। इंस्टेंट डोपामाइन। नई चीज खरीदो, कुछ समय अच्छा महसूस करो, फिर वही एम्प्टीनेस वापस, और फिर कुछ नया चाहिए। यही साइकिल लोगों को एंडलेस स्पेंडिंग में फंसा देती है। कल्पना कीजिए, एक इंसान 1 लाख रुपए एक लग्जरी वॉच पर खर्च करता है, दूसरा वही पैसे हेल्थ पर खर्च करता है, नई स्किल सीखने पर, अपने पेरेंट्स के साथ यात्रा पर या अपना छोटा बिजनेस शुरू करने पर। 5 साल बाद किस स्पेंडिंग की वैल्यू ज्यादा होगी? यही फर्क है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में। कंजम्पशन टेम्पोरेरी फील गुड देता है, लेकिन सही इन्वेस्टमेंट फ्यूचर बदल देता है। सबसे अच्छी स्पेंडिंग कैसी होती है? मॉर्गन हाउजेल के अनुसार सबसे वैल्यूएबल स्पेंडिंग वो होती है जो फ्यूचर में भी रिटर्न देती रहे। जैसे नंबर 1, हेल्थ। अगर आपके पास पैसा है लेकिन हेल्थ नहीं, तो लग्जरी का कोई मतलब नहीं। हेल्थी बॉडी आपको एनर्जी देती है, कॉन्फिडेंस देती है, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देती है। इसलिए हेल्थ पर खर्च किया गया पैसा एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट है। नंबर 2, लर्निंग बुक्स, स्किल्स, नॉलेज। इन चीजों की सबसे पावरफुल बात यह है, इन्हें कोई आपसे छीन नहीं सकता। एक नई स्किल आपकी इनकम बदल सकती है, एक अच्छी किताब आपकी सोच बदल सकती है, और कई बार एक आइडिया पूरी जिंदगी बदल देता है। नंबर 3, एक्सपीरियंसेस। रिसर्च कहती है लोग एक्सपीरियंसेस को ऑब्जेक्ट से ज्यादा लंबे समय तक रिमेंबर करते हैं, क्योंकि मेमोरीज इमोशनल होती हैं। फैमिली ट्रिप की याद, दोस्तों के साथ हंसी, किसी सनसेट को साथ बैठकर देखना, ये मोमेंट्स उम्र भर रहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स धीरे धीरे नॉर्मल बन जाते हैं। नंबर 4, रिलेशनशिप्स। कई लोग पैसा कमाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि रिलेशनशिप्स खो देते हैं, लेकिन जिंदगी के अंत में इंसान को सबसे ज्यादा रिग्रेट पैसे का नहीं, मिस्ड मोमेंट्स का होता है। इसलिए कभी कभी किसी अपने के साथ समय बिताना सबसे वैल्यूएबल स्पेंडिंग होती है। दुनिया हमें गलत चीजें बेचती है, एडवर्टाइजिंग आपको कन्विंस करती है ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन रियलिटी ये है ज्यादातर प्रोडक्ट्स सिर्फ टेम्पोरेरी एक्साइटमेंट बेचते हैं। असल जिंदगी बदलती है हैबिट से, स्किल्स से, माइंडसेट से और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस से। यहाँ सबसे पावरफुल कंसेप्ट आता है कंपाउंडिंग। कुछ डिसीजन समय के साथ ग्रो होते जाते हैं, जैसे डेली लर्निंग, फिटनेस, गुड रिलेशनशिप्स, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, पीसफुल हैबिट्स। शुरुआत में इनका रिजल्ट छोटा लगता है, लेकिन सालों बाद यही चीजें जिंदगी का बिगेस्ट एडवांटेज बन जाती हैं। कई लोग एक्सपेंसिव चीजों पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन खुद को इम्प्रूव करने पर पैसा खर्च करने से डरते हैं। उन्हें 1 लाख की फोन ठीक लगती है, लेकिन 5,000 की किताबें एक्सपेंसिव लगती हैं। यही माइंडसेट डिफरेंस क्रिएट करता है। रिच दिखना आसान है, लेकिन वैल्यूएबल बनना मुश्किल। एक दिन आदित्य ने समीर से पूछा, यार तुम्हारी जिंदगी इतनी स्टेबल कैसे है? समीर मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने चीजों से ज्यादा खुद को बेहतर बनाने पर पैसा खर्च किया, और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वो था जिसने मुझे अंदर से ग्रो किया। जब आप सही चीजों पर पैसा खर्च करना सीख जाते हो, तो पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता, वो आपकी जिंदगी को शेप करने लगता है। धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है, आपकी हैबिट्स बदलती हैं, आपकी फ्यूचर बदलती है। लेकिन यहाँ एक आखिरी और सबसे गहरा सवाल आता है, अगर स्मार्ट स्पेंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, तो फिर असली वेल्थ आखिर दिखती कैसी है?
क्या वेल्थ वही है जो दुनिया को दिखाई देती है या कुछ और यही हमें ले जाता है रूल नंबर 6 की तरफ। रूल 6, असली अमीरी वो है जो दिखाई नहीं देती। कल्पना कीजिए, एक आदमी है विक्रम। जब भी वो सड़क पर निकलता लोग उसे देखकर इंप्रेस हो जाते। लग्जरी कार, महंगी घड़ी, डिजाइनर क्लोथ्स, बड़ा हाउस, सोशल मीडिया पर उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी। लोग कहते, यार यही तो सक्सेस है। लेकिन सच, हर रात विक्रम स्ट्रेस में सोता था क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी लोन्स पर खड़ी थी। कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड डेट, लाइफस्टाइल प्रेशर। वो रिच दिखता था लेकिन अंदर से फाइनेंशियली फ्रैजाइल था। अब दूसरी तरफ एक और आदमी था, अमित। सिंपल कपड़े, सिंपल कार, कोई दिखावा नहीं। लोग उसे देखकर कभी इंप्रेस नहीं होते थे, लेकिन उसके पास था सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड, पीस ऑफ माइंड और सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस। अगर वो कुछ महीनों तक काम ना करे फिर भी उसकी जिंदगी नहीं टूटती। अगर वो टॉक्सिक जॉब छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। अगर फैमिली के साथ समय बिताना चाहे तो गिल्ट नहीं होता। और यही असली वेल्थ है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, रिच होना और वेल्थी होना अलग चीजें हैं। रिच मतलब बहुत पैसा स्पेंड करना, वेल्थी मतलब ऐसी फाइनेंशियल लाइफ बनाना जहां आपको हर समय डर में ना जीना पड़े। लेकिन सोसाइटी हमें सिर्फ रिच दिखना सिखाती है क्योंकि दिखावा विजिबल है, लग्जरी विजिबल है, लेकिन असली वेल्थ इनविजिबल होती है। कोई आपकी सेविंग्स नहीं देखता, कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं देखता, कोई डिसिप्लिन नहीं देखता। इसलिए लोग अक्सर वो चीजें चेज करते हैं जो दिखाई देती हैं और इग्नोर कर देते हैं जो सच में इंपॉर्टेंट हैं। वेल्थ कैसी दिखती है? वेल्थ अक्सर बहुत बोरिंग दिखती है। अनस्पेंट मनी, सेविंग्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स, सिंपल लाइफस्टाइल, पेशेंस। लेकिन यही बोरिंग चीजें इंसान को फ्रीडम देती हैं। और आयरनी देखिए, जो लोग सबसे ज्यादा रिच दिखने की कोशिश करते हैं अक्सर वही फाइनेंशियली सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। इमेजिन कीजिए, 2 लोग हैं। पहला आदमी हर एक्स्ट्रा पैसा लाइफस्टाइल बढ़ाने में खर्च कर देता है। दूसरा आदमी क्वाइटली इन्वेस्ट करता रहता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी सिमिलर लगती है, लेकिन 10 से 15 साल बाद डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा कंपाउंड होता है और कंपाउंड सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, पीस भी कंपाउंड होती है। जब आपके पास सेविंग्स होती है तो आपका डर कम होने लगता है, आप बेटर डिसीजंस लेते हो, आप डेस्परेट नहीं रहते और यही चीज धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बन जाती है। असली वेल्थ आपको एक चीज देती है, ना कहने की ताकत। टॉक्सिक लोगों को ना, बेकार काम को ना, अननेसेसरी प्रेशर को ना। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी लग्जरी यही है। लोग सोचते हैं अगर मैं रिच दिखूंगा तो मैं सक्सेसफुल महसूस करूंगा, लेकिन रियलिटी उल्टी है। जब इंसान फाइनेंशियली सिक्योर होता है उसे दिखावे की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अंदर की सिक्योरिटी बाहर वैलिडेशन नहीं ढूंढती। एक बार किसी ने एक बूढ़े करोड़पति से पूछा, आप इतनी सिंपल लाइफ क्यों जीते हो? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने जिंदगी में जल्दी समझ लिया था, लग्जरी लोगों को इंप्रेस करती है लेकिन फ्रीडम इंसान को अंदर से पीसफुल बनाती है। सबसे बड़ा ट्रुथ ये है कि जिंदगी के अंत में कोई ये याद नहीं रखेगा कि आपके पास कौन सी कार थी, लेकिन आप ये जरूर याद रखोगे, क्या आप मेंटली पीसफुल थे? क्या आपके पास समय था? क्या आपने अपने लोगों के साथ जिंदगी जी? क्या आप फ्री थे? और शायद पैसे का असली मतलब भी यही है, फ्रीडम, पीस और अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीने की ताकत। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, ये जिंदगी बनाने का टूल है। लग्जरी हमेशा हैप्पीनेस नहीं देती, कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता और असली वेल्थ वो है जो अक्सर दुनिया को दिखाई नहीं देती। अगर आपने इन 6 रूल्स को समझ लिया तो शायद आप उन गलतियों से बच सकते हैं जो लाखों लोग पूरी जिंदगी करते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि हजारों साल पहले बेबीलोन के लोग अमीर कैसे बनते थे तो मेरी अगली वीडियो जरूर देखिए, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, हिंदी में। यकीन मानिए वो वीडियो आपकी पैसे के बारे में सोच पूरी तरह बदल देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक समझदारी से कमाइए और उससे भी ज्यादा समझदारी से खर्च कीजिए।